नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान सीबी एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ रखा हुआ है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है पद। पद के बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ पद के भेद। पद के भेद में हम लोगों ने पढ़ा हुआ दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अपव्यय, इसके टाइप्स जो हैं इसके बारे में जान लिया हुआ है। अब उसको हम क्या कर रहे हैं कि एक एक करके पढ़ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है संज्ञा। संज्ञा में हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों संज्ञा के भेद पढ़े हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ दोस्तों संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार में हम लोगों ने पढ़ा हुआ दोस्तों लिंग, वचन और कारक। लिंग में हम लोगों ने पढ़ा हुआ दोस्तों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन में हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों एक वचन, बहुवचन। और कारक में पढ़ा हुआ दोस्तों कारक के भेद, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संपदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया हुआ है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया हुआ है। एक एक करके आप सभी को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं हम लोग सर्वनाम। हम लोगों को पढ़ना क्या है, आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। हम लोग देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए है क्या पहला हमारा टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम। आइए डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है। एक बार फिर से समझते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल प्रकार दोस्तों, सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? 11। देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला क्या दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये इसके 6 भेद होते हैं दोस्तों। सर्वनामों की कुल संख्या होती है 11। सर्वनामों की कुल संख्या होती है 11। जैसे मैं, तू, दोस्तों कौन सा सर्वनाम हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। मैं, तू पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। और आप निजवाचक सर्वनाम हो गया। दोस्तों आइए क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके सबको पढ़ने का प्रयास करते हैं और सबको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसमें से दे दिया जाता है यह, वह, तुम, कोई। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तू हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे इसके टाइप्स को। पहला है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है दोस्तों? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए, वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम, दूसरा है दोस्तों मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। पहला क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम,
हमको, हमारे, मुझको। तो ये सभी क्या है दोस्तों, उत्तम वाचक सर्वनाम है। ये कीवर्ड हैं दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मध्यम पुरुष सर्वनाम। अगला पॉइंट है मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे, उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमको आदि, ये सभी क्या है दोस्तों, मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम होते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आदरणीय व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में किया जाता है। आदरणीय पुरुष के लिए आप शब्द का प्रयोग भी मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में किया जाता है दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त, बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, उसने, ये, इसने, उसका, उन्हें, उन्होंने इत्यादि जो शब्द होते हैं दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं क्या होता है। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह आपकी घड़ी है। तो देखिए दोस्तों क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है कि घड़ी किसकी है, आपकी है। घड़ी किसकी है, आपकी है। तो संकेत किसकी तरफ किया जा रहा है, आपकी तरफ संकेत किया जा रहा है। यह मेरा घर है। तो घर किसका है, मेरा है। तो संकेत किसकी तरफ किया जा रहा है, मेरी तरफ किया जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कि निश्चय हो गया कि ये किसका है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो किस पुस्तक को देखो दोस्तों, इस पुस्तक को। किस पुस्तक को, इस पुस्तक, मतलब इस पुस्तक की तरफ इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है कि इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। आई होप कि निश्चयवाचक सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे प्रियंका कुछ खा रही है। तो कौन कुछ खा रही है, प्रियंका कुछ खा रही है, मतलब कि हमें पता नहीं है कि वो क्या खा रही है। कुछ खा रही है मतलब कि ये अनिश्चित है, इसमें हमें कुछ पता नहीं है। तो कौन सा सर्वनाम हो गया दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। किसी ने कहा। तो किसने कहा, किसी ने कहा, मतलब ये नहीं पता है कि किसने कहा। तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कोई आ रहा है। कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, मतलब हमें ये नहीं पता कि कौन आ रहा है। तो कोई आ रहा है हमें नहीं पता, तो ये कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला पॉइंट क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं, अर्थात वाक्य में प्रश्नवाचक, वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रही है। तो देखिए पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है कि कौन गाना गा रही है। तो आप नाम बताएंगे कौन गाना गा रही है।
तुम स्कूल कब जाओगे। तो देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि तुम स्कूल कब जाओगे, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है दोस्तों, ये भी देख लीजिएगा। रामू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है रामू, यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि रामू कहाँ जा रहा है, ये भी क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है, देखिए ये भी पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि वह क्या चाहता है, ये भी क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, परस्पर एक बात का दूसरी बात से संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। परस्पर एक शब्द का या एक बात का दूसरी बात से संबंध बतलाने के लिए जिन सब सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा वैसा, उसकी, जिसकी, उसकी आदि। जैसे उदाहरण में देखते हैं दोस्तों, जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष क्या है, संबंध बता रहा है कि मतलब जैसा कि देश होगा वैसा वहां का भेष होगा। तो देश और भेष में क्या है, आपस में संबंध है दोस्तों। कल्चर का यहाँ बताया जा रहा है, कल्चर। जो बोगे सो काटोगे, ये भी देखिए संबंध बताया जा रहा है कि आप जो बोगे वही काटोगे, आप जो बोगे वही काटोगे दोस्तों। जो तो क्या है एग्जाम्पल, जो बोगे सो काटोगे। तो दोस्तों ये भी एग्जाम्पल हो गया आपका। चलिए देखिए एक नोट पॉइंट है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण भी क्या संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। मतलब कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आप फल प्राप्त करोगे, तो क्रिया विशेषण है ये। चलिए दोस्तों आई होप कि ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। अगला पॉइंट क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग आप शब्द, अपना शब्द तथा अपने आप शब्द के लिए प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग आप शब्द, अपना शब्द तथा अपने आप शब्द के लिए प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं ही यह कार्य अपने आप ही कर लूंगा। तो कौन काम कर लेगा दोस्तों, अपने आप ही कर लेगा। कौन कर लेगा, मैं कर लूंगा। तो देखिए इसमें स्वयं को निज मतलब स्वतः को बताया जा रहा है कि मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, मतलब निजी हो गया, निश्चित हो गया कि कौन क्या कर रहा है, इसमें निजवाचक हो गया दोस्तों। यह आपका ही हो गया, यह आपका ही हो गया। देखिए दोस्तों इसमें आप आ गया तो ये क्या हो गया, आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। उन्होंने मुझे रहने को कहा, आप चलते बने। उन्होंने मुझे रहने को कहा, आप चलते बने। तो ये क्या हो गया, आप निजवाचक शब्द हो गया, आप आ गया क्या, निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो है दोस्तों, आई होप कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा समझ में भी आया होगा। इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार भी करके देख सकते हैं। तो यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।